विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 3 चतुर्भुज। आज हम इस अध्याय में चतुर्भुज के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है चतुर्भुज की परिभाषा। अब भाई चतुर्भुज किसे कहते हैं? सबसे पहले चीज करती है चतुर्भुज। चतुर्भुज है क्या, इसकी कैसी आकृति होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला आता है चतुर्भुज। चार रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की अपन कोई भी आकृति बना दे जिसमें चार भुजा होनी चाहिए निर्धारित, इसे ये बना दिया गया है ए बी सी और ये चतुर्भुज की एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजाएं हो और बंद आकृति हो, उसे कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में कोण चार होते हैं, शीर्ष चार होते हैं, शीर्ष भी कितने होते हैं? चार। भुजा कितनी होती है? भुजा भी होती है चार। कोण भी चार। शीर्ष ये ए शीर्ष यानी दो रेखाखंडों इस बिंदु पर दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हुए यानी शीर्ष, भुजा चार है। फिर इसके बाद है हमारे पास विकर्ण। तो इसके चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो। एक विकर्ण ये AC और एक विकर्ण। फिर आता है चतुर्भुज के कोणों का योग। चतुर्भुज कैसा भी होगा तो चतुर्भुज के कोणों का योग आएगा हमेशा 360 डिग्री। निश्चित चीज है, चतुर्भुज के चारों कोण है उनका योग आएगा 360 डिग्री। तो चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती है, इसमें आती है चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, तो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये की विशेषताओं में आती है, ये हमारी चीज है विशेषता। फिर आता है चतुर्भुजों का प्रकार। चतुर्भुज में प्रकार में अपन लेते हैं तो ध्यान में आएंगे आपके भाई कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। सब प्रकार में कि हमारे चतुर्भुजों के प्रकार। सबसे पहले प्रकार चलते हैं हमारे। तो प्रकार में देखेंगे आप, एक तो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, एक तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। दूसरा हो गया समलंब समचतुर्भुज। तीसरा हो गया समलंब चतुर्भुज। चौथा हो गया हमारा आयत। आयत भी एक चतुर्भुज है। पांचवा हो गया वर्ग। वर्ग भी एक चतुर्भुज है। छठा हो गया हमारा विषम बाहु चतुर्भुज। विषम बाहु की चारों भुजाएं आकार हो चतुर्भुज। इस प्रकार देखेंगे कि अपन चतुर्भुज को ये 6 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ सबसे मेन चीज है समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, ये चारों ही समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चारों समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज है, ऐसे ही सब चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा बराबर होगी और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो ये भी हमारा समांतर। आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है और सम्मुख भुजा समांतर भी होती है, ये भी समांतर चतुर्भुज। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, अर्थात आमने सामने भुजा भी क्या होगी? बराबर, और ये समांतर भी होती है। तो ये चार मिलकर के चारों ही समांतर चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। दोनों युग्म होना जरूरी नहीं है, दोनों युग्म हो जाएगा तो वो समांतर हो जाएगा।
विषम बाहु चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की माप अलग अलग हो, असमान हो, उसे कहते हैं विषम बाहु चतुर्भुज। इन सभी को लेकर के हम इनको मानते हैं बहुभुज। सभी चीजें मिलकर के एक चीज में निर्माण होती है, उसे कहते हैं हम बहुभुज। यानी दो से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं बहुभुज। उसमें त्रिभुज भी हो सकते हैं, चतुर्भुज भी हो सकते हैं, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सभी मिला करके हमारा हो गया गया बहुभुज। यहाँ बहुभुज के भी दो प्रकार होते हैं, उत्तर बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर हो, उसे कहते हैं हम उत्तर बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसका एक विकर्ण बहुभुज के बाहर हो, उसे कहेंगे अवतल। आप देखेंगे कि बहुभुज में उत्तर बहुभुज के जो चतुर्भुज या त्रिभुज या पंचभुज, इसका तो अपन को रचना कर सकते हैं, अवतल की रचना नहीं हो सकती है। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ये सब तो उत्तर बहुभुज में आते हैं, तो इनको उत्तर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यहाँ बहुभुजों को भी दो भागों में बांटा है, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। तो बनता है हमारा बहुभुज उत्तर और अवतल हो जाए, इसी के साथ में आते हैं तो समबाहुभुज, समबाहु और भुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान माप के हों। सम मानी समान, बहु मानी भुजाएं या बहुभुज बहुत सारी भुजाओं वाला, समान बहुत सारी भुजाओं वाला समबाहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान माप के हो, उसे कहते हैं समबाहुभुज। दूसरा आता है हमारा विषम बहुभुज। विषम बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण अलग अलग माप के हो, उसे कहते हैं पर विषम बहुभुज। तो यहाँ जो हमारी पहली प्रश्नावली 3.1 उसमें सामान्य जानकारी दे दी है चतुर्भुज की जानकारी। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज में क्या क्या होता है, चतुर्भुजों की जानकारी, फिर उससे संबंधित बहुभुज, अब भाई उत्तर बहुभुज है या अवतल बहुभुज है, समबाहुभुज है या विषम बहुभुज है, इससे संबंधित हमको समस्त जानकारियाँ इस प्रश्नावली के अंदर दी गई है। 3.2 के अंदर समांतर चतुर्भुज के विशेष जो गुण हैं ये इनके आधारित पर प्रश्न है। तो यहाँ सबसे पहले अपन 3.1 प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। ये तो सामान्य जानकारी थी चतुर्भुज से संबंधित। अब हम इससे संबंधित प्रश्नावली करेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे संबंधित एक प्रश्न किस प्रकार निकल करके सामने आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, छोटे छोटे इसमें प्रश्न पे कोई बड़ी दी गई आकृतियाँ दी गई है, इनमें से हमको साधारण वक्र और बंद वक्र यानी रेखा खंडों से अगर आप क्या नाम से कोई वक्र बनाएंगे उसे कहेंगे बंद वक्र। एक तो बंद पूछ रहा है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तर बहुभुज और अवतल बहुभुज, इनमें से छटनी करनी है। दूसरा प्रश्न कहता है हमको निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, जैसे उत्तर चतुर्भुज अभी बताया था हमने, चतुर्भुज बढ़ा दिया अपन, जैसे उत्तर कैसा भी कि दो विकर्ण हैं, कितने विकर्ण होते हैं, ये दो ही होते हैं अंदर, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। विकर्ण कितने होंगे, 2। जैसे कह रहा है एक समषटभुज, षटभुज बनाएंगे अपन तो देखेंगे ध्यान से, जैसे ये षटभुज बनाया हमने तो आप देखेंगे हमारा A B C D E और F, ये हमसे एक विकर्ण को छोड़ के एक विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, 5 विकर्ण, 6 विकर्ण, यानी एक शीर्ष को छोड़ते हुए दूसरे शीर्ष को मिलाएंगे तो हमारे यहाँ विकर्ण आते चले जाएंगे। ध्यान दिया आपने, आपने इसको छोड़ा इनको मिलाया, इसको छोड़ा इसको मिलाया, इसको छोड़ा ये मिलाया, 4 तो ये बन गए हमारे, फिर हमारे इसके साथ में ये बन गया ऐसे। तो हमारे पास में आप देखो विकर्णों की संख्या मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे एक विकर्ण ये लिख सकते हैं 7
एक विकर्ण हमारा यहाँ से निकल के इसको भी 8 और एक विकर्ण हमारा ये और ये। इस प्रकार विकर्णों की संख्या हो जाती है हमारे यहाँ 9। त्रिभुज, हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज के अंदर हमारा विकर्ण जो है कोई विकर्ण नहीं आता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर एक चीज को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसमें विकर्ण कितने आ जाएंगे 0। तो हमारे दूसरे प्रश्न में खाली हमसे विकर्णों के बारे में जानकारी की है। तीसरा प्रश्न हमसे कहता है उत्तर चतुर्भुज के कोणों की माप का योग क्या होता है, यानी चतुर्भुज है हमारा उत्तर, तो उत्तर चतुर्भुज के अभी नहीं बताया था। अब चतुर्भुज किसी भी प्रकार का होगा उसके अंतर कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यदि चतुर्भुज उत्तर में हो तो क्या यह गुण लागू होता है? हाँ, चतुर्भुज कैसा भी हो अब ये गुण आपको लागू होता है। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तर में हो और प्रयास कीजिए। एक चतुर्भुज बनाते हैं हम तो ध्यान दीजिए, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया हमने, ये चतुर्भुज हो गया, 4 भुजा हो गए, 1 2 3 और 4। ये उत्तर नहीं है क्योंकि इसका एक विकर्ण तो बाहर जाएगा, एक विकर्ण का आएगा अंदर। अब इसमें एक कोण, 2 कोण, 3 कोण और चौथा कोण ये कोण करेंगे, इनको अपन योग करेंगे प्रत्येक का, तो अपना आराम से इनका योग एक एक को नाप करके या तो नाप दी गई होगी निकाल करके आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे तीसरा प्रश्न दी है। चौथे प्रश्न के अंदर अपन को सामान्य जानकारी दी है। अब वही हमसे पूछा है तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृत त्रिभुजों को बांटिए और कोणों का योग ज्ञात कीजिए। एक बहुभुज में कोणों का योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि भुजाएं दी गई है। अंतर कोणों का योग हमारे पास चलता है, अंतर कोणों का योग का एक निर्धारित सूत्र होता है n-2 गुना 180, अर्थात n भुजाओं की संख्या, भुजा की जो संख्या होती है उनको हम n मानते। अब जैसे अपन से कहा त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजा हो गई, तो 3 - 2 गुणा 180, 3 में से 2 गया तो 1 गुणा 180 बराबर 180, अर्थात त्रिभुज के तीनों अक्षर कोणों का योग 180। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 - 2 गुणा 180, 2 गुणा 180, 360, निश्चित वही चीज आती रहेगी। ऐसे पंचभुज है तो 5 - 2 अर्थात 3 88 54 540। हमको दिया है 7 भुजा, पहला प्रश्न दिया है n बराबर कितना दिया है 7, n बराबर दिया है हमको 7, तो ये लेंगे 7 - 2 गुणा 180, 7 में से गया तो 5 गुणा 180 अर्थात कर लो 900 डिग्री। दूसरा दिया है अपन को, जैसे दूसरे प्रश्न में दिया है अपन को 8 हो जाए, 8 - 2 गुणा 180, 6 गुणा 180, 8 छक्के 108, 1080 डिग्री। एक में दिया है अपन को 10 भुजा, अर्थात 10 - 2 बराबर 8, 10 - 2 गुणा 180, 8 गुणा 100, 18 144, 1440 डिग्री। और एक दिए n भुजा, तो n भुजा का मतलब n है, तो ये खाली सूत्र लिख करके हम n भुजा का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दिया समबाहुभुज क्या है, प्रश्न दिया समबाहुभुज क्या है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या हो समान हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। एक समबाहुभुज का नाम होता है जिसमें 3 भुजा हो, 3 भुजा होगा तो कहता है समबाहुभुज त्रिभुज। 4 भुजा हो वर्ग, 6 भुजा हो समशतभुज। अब छठे प्रश्न से हमको चित्र दे रखे हैं, चतुर्भुज दे रखे हैं जिसमें 3 कोण दे रखे हैं, चौथा कोण का मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान देंगे एक प्रश्न को जो पढ़ेंगे हम तो ध्यान में आएगा। तो पहला निर्धारित किया है चतुर्भुज के चारों अंतरे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऐसी आकृति हमको एक दे रखी है, A B C और ये एक तो पहला दे रखा है, ये कोण दे रखा है 130 का, ये दे रखा है 120 का, ये x का और ये 50 डिग्री। तो सर्वप्रथम आपको नियम लिखना होता है चतुर्भुज के चारों अंतरे कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पहले यह नियम आएगा, फिर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। यहाँ डालेंगे 130 प्लस 120 प्लस C का मान x
डी का मान 50 बराबर 360 डिग्री। ये हो गया। आपको इनका योग करेंगे तो 250 300 x प्लस 300 बराबर 360। x बराबर आ जाएगा 360 माइनस 300, x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार इसमें अन्य प्रश्न दे रखे हैं कुछ है 6 प्रश्नों का इसी प्रकार। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, पंचभुज है तो पांचों कोणों का मान 540 लगा करके फिर इनके स्थान पर जमा हुए प्रश्नों को हल कर लेंगे। इस प्रकार हमारी 3.1 प्रश्नावली इस प्रकार के सामान्य प्रश्नों के बारे में जानकारी दी है। चतुर्भुज की विशेष परिभाषा, उसकी विशेषता, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं, इन सभी की जानकारी के लिए ये प्रश्नावली दी है। इस प्रकार आप प्रश्नों का अभ्यास करें तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। कल हम अध्ययन करेंगे आप प्रश्नावली 3.2 जिसमें दी गई है आपको समांतर चतुर्भुज। अब उससे संबंधित समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं, उनके गुण, इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। धन्यवाद।